डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव करें तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल का मैं कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि जब किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करवाते हैं तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल जो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो आज हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, कल हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमने डिस्कस किया था और उसका फार्मूला भी हमने किया था कि सपोज कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उस हम अगर पॉइंट से पॉइंट क्यू तक ले आते हैं, ठीक है, पॉइंट पी से अगर हम इसको पॉइंट तक ले आते हैं तो यहाँ पे चेंज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है क्यू ई डॉट आर के, वेयर डेल्टा आर जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमने कल किया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला कि जब हम किसी भी चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ले जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो बेटा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो बेटा यूनिफॉर्म फील्ड हो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, जब वर्क होता है तो वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्म में कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा था डन अगेंस्ट जो यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म वर्क कोई भी हो, जब अगेंस्ट फोर्स होता है फिर वो यूनिफॉर्म हो या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, लेकिन ये वर्क जो होगा ये हमेशा स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फिर वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यूनिफॉर्म के खिलाफ वर्क स्टोर होगा या नहीं होगा। बेटा फील्ड है, फिर फील्ड कोई भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, तो अगेंस्ट कोई भी वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। आज हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बेटा। आज हम करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा। देखें बेटा, पोटेंशियल का मकसद मैंने आपको के पोटेंशियल का मकसद होता है, पोटेंशियल का मकसद या मतलब हम लेते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आप इसको इस तरह समझें। सपोज करें बेटा, सपोज करें कि हमारे पास से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, सपोज करें ये एक ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं बेटा, एक ई है और एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, पॉइंट पी और क्यू, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखी जाती है, अगर इस
चार्ज को बेटा हम यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, अगेंस्ट वर्क करते हैं, ये हमारा हुआ डेल्टा आर। तो आपको पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी वर्क बिटवीन, जो है वो पी एंड क्यू बेटा, वर्क बिटवीन पी एंड, ये आपको पता है, मैंने और भी फार्मूला लिख दिया है, ई डॉट डेल्टा आर एस, बेटा आप कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ये आ गया। अब पोटेंशियल का मकसद क्या होता है? पोटेंशियल मकसद है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस का मकसद होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये एग्जांपल में भी बताता हूँ, मैं ला कर लूँ फिर एग्जांपल करता हूँ, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा ये। इसका मकसद है दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा, और इसको डेल्टा वी से, बिटवीन पी टू क्यू इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा वर्क बिटवीन पी एंड क्यू और टेस्ट चार्ज, या आप ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पी एंड क्यू ओवर क्यू नॉट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर अपन क्यू नॉट कैंसल। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। एक मिनट बेटा, ये मैंने फिर डेल्टा यू लिख दिया, इसको मैं डेल्टा वी करेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, या इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब देखें, जब अगेंस्ट होता है तो यहाँ पे जो थीटा होती है बेटा वो 90 होगी, एज वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर के। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। ये तो मैंने जस्ट मैथमेटिकल्स में लिखा है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके को बेटा डिस्कस करते हैं। ये जस्ट मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई डॉट डेल्टा आर के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है क्यू ई डॉट डेल्टा आर के। ठीक है, तो मैंने दोनों फार्मूलाज लिखे, याद रखिएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला तब इस्तेमाल होता है, नोट पहले मैं लिख लूं फिर कॉन्सेप्ट पे आता हूं बेटा। डेल्टा वी is equal to E dot delta R can be used for finding potential difference between two points when दो कंडीशन है उनमें इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड
इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। एज इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी, मैं इसको छोटी सी एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, कि अगर इस तरह से एक प्लेट चार्ज की गई है, ठीक है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स P, दो पॉइंट्स, एक P है और एक Q है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के अंदर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि ये फार्मूला जो होता है ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और दूसरी कंडीशन, वो है न, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स, क्लोज पॉइंट्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर दो क्लोज पॉइंट्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और डिस्टेंस ज्यादा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जो वर्क होगा वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए एफ एस कॉस थीटा इस्तेमाल नहीं होता। हमने कल किया था एफ एस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर स्मॉल डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। दो क्लोज पॉइंट, जो पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज हैं, जिनके दरमियान सेपरेशन ज्यादा नहीं है, जैसे mgh होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये फार्मूला भी ग्रेविटी में दो करीब वाली पॉइंट्स के लिए होता है, क्योंकि ये फार्मूला भी mgh जो फार्मूला, ये भी एफ एस कॉस थीटा की बुनियाद पे ड्राइव किया हुआ है। तो याद रखिएगा, ऐसा फार्मूला जो एफ एस कॉस थीटा के बेस पे हो तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला है। और ऐसी फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म होती है उसकी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर वो क्लोज पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। वो भी हमने फार्मूला पढ़ा नहीं, आगे पढ़ते हैं। आज वो टाइम देखें, अगर बचता है तो आज पढ़ते हैं कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो फिर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो दो क्लोज पॉइंट्स के दरमियान ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हुआ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एक हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों के दरमियान हम फर्क देखते हैं। फार्मूलाज का तो हमने फर्क देख लिया, अब हम इसका कॉन्सेप्ट का फर्क देखते हैं कि दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट का फर्क क्या होता है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं दोनों के दरमियान कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखें बेटा, सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से वही टेस्ट चार्ज है, सेम पैटर्न पे, ताकि डिफरेंट अगर मैंने चीजें बनाई तो फिर आपको समझना मसला होगा। सपोज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हमारे पास एक चार्ज है बेटा, हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है जो 10 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, 10 कूलम्ब चार्ज मैंने रखी हुई है
और मैंने किस पॉइंट पे इसको रखा हुआ है बेटा, मैंने इसको रखा हुआ है पॉइंट पी पे। अब इसको मैं ले जाता हूं, ठीक है, मैं इसको चार्ज को मूव करवाता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद है व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, तो हम कहते हैं चार्ज इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब मैं चार्ज, ये टर्म आपके सिंध के अंदर लिखा हुआ है, हो सकता है फिर आपको कंफ्यूजन हो इसी पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर। कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद होता है कि विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी बच्चे ने कल क्वेश्चन भेजा कि मैंने जो कल कहा था कि अगर अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होंगे तो चार्ज तो मूव ही नहीं करेगी रेस्ट में। मैं क्या कहूँ आपको, ऐसा थोड़ी है कि रेस्ट वाली चार्ज के ऊपर उतनी फोर्स लगाओगे तो मूव नहीं, मूव करवाने के बाद आप लगाओगे। मूव करने के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वैसे भी फोर्सेस का सम तो जीरो होता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फिर कैसे आती है? तो इतना ना सोचें, जो नहीं सोचा जाता वो ना सोचें, जो होती नहीं बात जबरदस्ती कोई बात न बनाए, ठीक है। आप ऐसी कंडीशंस बनाते हैं कि कभी कभी डर लगता है कि पता नहीं किसे सोचा है ये। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जब बॉडी होती है तो अप्लाइड पर उसको मूव तो करवाएंगे ना। अब मूव नहीं करवाएंगे ऐसे, ये तो ऐसे सोचेंगे बैठ के तो ये तो मूव तो नहीं करेगी ना। तो ऐसे नहीं करें, कुछ आप भी जो है वो कोशिश करें। तो इस तरह से जब कोई भी चार्ज मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मकसद है चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये इस तरह से P से हम लेके आए Q तक, P से Q तक ले आएंगे बेटा, ये हमने इसको करवाया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R बेटा, और ये चार्ज आ गई यहाँ, ठीक है। और चार्ज किस पॉइंट पे आ गई बेटा? आ गई पोजीशन Q पे। अब देखिए बेटा यहाँ पे वर्क हुआ, ठीक है। अब ये जो वर्क हुआ, सपोज करें ये जो वर्क होता है पॉइंट P से पॉइंट बेटा, P से पॉइंट Q तक सपोज करें जो वर्क हुआ है वो हुआ है 100 जूल, ठीक है। हमने कितना वर्क किया है बेटा? पॉइंट P से Q तक हम 10 कूलम चार्ज को लेके आए हैं, तो 10 कूलम चार्ज के ऊपर हमने 100 जूल वर्क किया, ठीक है। इसका मकसद है पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो गई होगी, जाहिर सी बात है। हम P से Q तक आए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स आए तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी? पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क के बिटवीन P Q। देयरफॉर इसके पास 100 जी बढ़ी, यहाँ पे कितनी थी, लेकिन इसके मुकाबले में पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी भी है, मैं 10 जूल वर्क करता हूं तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है। मींस पॉइंट्स जब ये दूसरी पॉइंट तक जाता है, इतना वर्क करते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का है बराबर। इस तरह से हमने वर्क किया, वो वर्क किस स्टोर हो, वर्क पोटेंशियल के डिफरेंस का सबब बना कि पॉइंट पी के में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यूपी है, इसके इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू। लाइट हो गई डिम, लाइट डिम हो गई, 180 वोल्ट हो गया। क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो कूलम पहले, जो एक कूलम आपके पास 220 जूल एनर्जी लेके आ रहा था ना, उस
उसके 180 जूल है, उसके पास एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का मकसद है। टेक्निकल बैटरी होती है, बैटरी के अंदर हम कहते हैं कि ये एक बैटरी है, ये 6 वोल्ट की है। सपोज करें बैटरी का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बैटरी होती है, यूपीएस की बैटरी आप सबके घरों में लगी होती है। सपोज करें बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। इस बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब इस बैटरी से आप करंट लोगे तो करंट में कूलम्ब चार्जें चलेंगी, कूलम्स में चलेंगी, क्योंकि करंट एम्पियर में होता है, चार्जेस कूलम्ब में चलेंगी। तो ये बैटरी हर कूलम्ब को कितनी एनर्जी देगी? 12 जूल एनर्जी देगी। मींस ये बैटरी जब करंट फ्लो करवाएगी तो हर चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? 12 जूल पर कूलम्ब एनर्जी प्रोवाइड करेगी। 12 वोल्ट इज इक्वल टू 12 जूल पर कूलम्ब। ये है वोल्ट का मकसद, पोटेंशियल का मकसद। पोटेंशियल हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बताता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का टेक्निकल सेंस है, डिफरेंस है। आप सिंपली इसको देख लें कि जब कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितना भी वर्क होता है, ठीक है, जितना भी वर्क होता है वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करवाने में काम आता है। तो जितना हम वर्क करते हैं वो हमारा वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक जनरल टर्म है जो टोटल वर्क के बराबर होता है, क्योंकि वर्क का भी जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक ऐसी चीज है जो आपको स्पेसिफिकली आपको एक कूलम चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में बताता है। टेक्निकल सेंस में पोटेंशियल जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू द जो है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के सामने आप सबके देखें ट्रांसफार्मर्स लगे वापडा के। जो वापडा की ग्रिड स्टेशन से बिजली आती है इन ट्रांसफार्मर्स तक, उनके अंदर 11,000 वोल्ट होता है। 11,000 वोल्ट का क्या मतलब? 11,000 वोल्ट का मकसद है कि वापडा की ग्रिड स्टेशन से हर कूलम्ब चार्ज जो आपके गली की तरफ भेजी जा रही है, उस हर कूलम्ब चार्ज को कितनी एनर्जी देके भेजा जा रहा है? 11,000 जूल एक कूलम्ब के पास है। ठीक है, और अगर आप देखते हैं तो ग्रिड स्टेशन पे ये पोटेंशियल 1,32,000 वोल्ट तक चला जाता है। ठीक है, मींस 1,32,000 जूल कूलम। ठीक है, तो ये सेंस बनता है पोटेंशियल। पोटेंशियल से हमें पता लगता है कि हमारे पास जो चार्जेस आ रही हैं उनमें हर कूलम के पास कितनी एनर्जी है। देखें, अब आ जाए कि इसका क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका पोटेंशियल 220 रखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप उनको 220 वोल्ट दोगे तो वो काम करेंगे। इसका मतलब है कि जब आप उसको करंट देते हो तो करंट में आप उनको चार्जेस देते हो। तो वो क्या करते हैं, जब चार्जेस उनके पास जाती हैं तो वो चार्जेस से एनर्जी लेते हैं। अब वो चार्जेस 220 वोल्ट वाली जा रही है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, हर कूलम से 220 जूल एनर्जी लेगा और उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बनी ही इस तरह से गई है कि उनको जब हम करंट देंगे तो हर कूलम्ब के अंदर हम 220 जूल देंगे और वो हर 220 जूल उनसे लेके उसे बाकी काम करेगा। लेकिन जब लाइट डिम हो जाती है, 180 वोल्ट होता है, तो वो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके दरमियान सिस्टम रखा हुआ है कि आपको 220 जूल अगर मिले तो काम करना है, 180 मिले नहीं करना। जैसे दिहाड़ीदार तबका होता है, भाई 500 रुपए दिहाड़ी लेंगे, अगर 200 हम देने को तैयार है तो वो कहें 200 पे काम ही नहीं करते, हमारा तो फिक्स है 500 रुपए में, दोगे तो काम करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। तो यही सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ कि उनके अंदर सिस्टम बनाया जाता है
कि अगर वो 220 पे ही काम करेंगी, 220 वोल्ट का मकसद है, अगर 220 जूल पर कूलम, हर कूलम अगर उनको 220 जूल एनर्जी देगा, मीन्स वो एक रिश्वत है, फिक्स है कि अगर हर कूलम उनको 220 जूल की रिश्वत देगा तो वो काम करते रहेंगे। अगर वो अपनी रिश्वत 180 रुपए कर देता है तो कहते नहीं, हम नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल की वजह से लाइट डिम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पोटेंशियल कम हो जाता है। डिम के अंदर करंट एक अलग चीज है, करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो 10 वोल्ट पे भी कर सकता है, 220 पे भी कर सकता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे गाड़ी जो होती है ना, उसकी मोशन 10 किलोमीटर पर आवर पे भी हो सकती है, 100 किलोमीटर पर आवर पे भी हो सकती है। तो ये जो पोटेंशियल होता है, इसे ये आइडिया मिलता है, ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि हर कूलम के चार्ज के, कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही होती है जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूं कि जो फार्मूला है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, ये फार्मूला भी इन्हीं दो कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर मसला ही नहीं है, फिर आप कोई भी डिस्टेंस हो डेल्टा वी और ये फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है तो मसला ही नहीं है, फिर दो पॉइंट्स कितनी भी दूर हो लेकिन उनके दरमियान वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा, तो मसला ही नहीं है। ठीक है, फिर आप ये फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन फार्मूलाज की लिमिटेशन दोनों की ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर तब इस्तेमाल होंगे जब उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन कम होगी, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, वर्क डन कांस्टेंट फोर्स होगा, तो ही इस्तेमाल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये, और दूसरी से इंपॉर्टेंट बात ये कि ये दोनों फार्मूले डिफरेंस बताते हैं कि एक पॉइंट के मुकाबले में इतना पोटेंशियल बढ़ गया या एक पॉइंट के मुकाबले में इतनी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये है ना कि 100 जूल मीन्स जो है वो, इसको देखें कि इसमें जैसे पॉइंट पी के मुकाबले में पॉइंट क्यू पे 100 जूल एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब यह है कि पॉइंट पी के मुकाबले में पॉइंट क्यू पे 10 वोल्ट बढ़ गया। ये भी है कि ये पोटेंशियल यहाँ पे पता नहीं कितना था, लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ पे पोटेंशियल कितना जो है वो बढ़ गया, 10 वोल्ट बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ये डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो बेटा कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे करें, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज टाइम हो गया, ठीक है, कल डिस्कस